हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश श्रीवास्तव एक्सपर्ट मेंटा ICS अकादमी में आपका स्वागत करते हैं। पिछली बार हमने उत्तर प्रदेश की कल्याणकारी योजनाएं हमने आपको बताया था और उसमें केंद्र की जो योजनाएं थी वो सारी योजनाएं बताया था जो केंद्र ने लागू की और उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में उसको लागू किया गया। आगे जो स्पेशली जो केवल उत्तर प्रदेश की कल्याणकारी योजना है उनके बारे में आज की जानकारी देते हुए आपको बता रहे हैं। जैसे नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम, ये 1955 में अधिनियम लागू हुआ। अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति अधिनियम ये अत्याचार से संबंधित है। जो SC ST के जो सवर्ण लोग अत्याचार करते थे उनको कैसे रोका जाए, उसके लिए इन्होंने 1955 अधिनियम बना था, लेकिन ये लागू नहीं हुआ था। ये आगे चल करके 1989 में पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया। और आगे उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, इससे अनुसूचित जाति को पैसे की व्यवस्था करना, उनको अनुदान देना, उससे संबंधित है। और 1980-81 में स्वतः रोजगार योजना जैसे उद्योग, पशुपालन, ये मछली पालन आदि, ये सारी योजना इसके अंतर्गत लाई गई 1980 से 81 में। आगे नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना, ये सारी योजनाएं अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। नगरीय क्षेत्र निर्माण योजना नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना, जो अनुसूचित जाति अपने दुकान के व्यापार के लिए दुकानें बनाना चाहते हैं उनको अनुदान दिया जाता था, मिलता था, पैसा मिलता था अनुसूचित जाति के लिए। मैदानी क्षेत्र के लिए 78,000 रुपये और काली मिट्टी क्षेत्रों के लिए 82,000 रुपये, और इसमें जो है 10,000 रुपये अनुदान दिया जाता था। आगे जो है लॉन्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजना, इसमें 2,16,000 रुपये कर्ज मिलता था, जिसमें से 10,000 रुपये अनुदान दिया जाता था। आगे कौशल वृद्धि प्रशिक्षण योजना है, इसमें ये जो है ये भी अनुसूचित जाति के लिए, बेरोजगार अनुसूचित जातियों के लिए लाया गया। इसमें क्या होता है कि जैसे कंप्यूटर, सिलाई, ऑटोमोबाइल, TV, रेडियो मरम्मत, रेफ्रिजरेटर आदि इनको प्रशिक्षण दिया जाता था कि ताकि ये अपनी दुकानें खोल करके अपनी जीवन यापन कर सकें अनुसूचित जातियों के लिए। तो इसका नाम दिया गया कौशल वृद्धि प्रशिक्षण योजना है। आगे जो है 2001 और 2002 में सैनिटरी मार्ट योजना लागू की गई। ये भी SC ST के लिए ही है, यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए ही है। इसमें ये था कि सिर पर मैला जो ढोते थे, जो जिनको भंगी बोलते हैं, नेता बोलते हैं, उनको ये हटा दिया गया कि अब ये लोग ये काम नहीं करेंगे, तो ये बेरोजगार हो गए। ये लोग जब ये लोग बेरोजगार हो गए तो उनके लिए रोजगार को लाने के लिए, यानी बेरोजगारी को खत्म करने के लिए सरकार ने क्या क्या एक योजना लेकर के आई। और इन्होंने सरकार ने क्या कहा कि 20,000 से 2.5 लाख रुपए तक आपको लोन दिया जाएगा ताकि आप अपना कोई व्यवसाय कर सकें। फिर आगे निःशुल्क हेल्थ कार्ड योजना, जो जुलाई 2005 में लाया गया। ये मलिन बस्तियों में, जो गरीबी बस्तियाँ बसी हुई हैं, उसमें जो है उनके लिए निःशुल्क स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई, जिसको कहते हैं निःशुल्क हेल्थ कार्ड योजना। ये उन्हीं लोगों के लिए लाया गया तो मलिन बस्तियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। फिर आगे 2005 में निःशुल्क स्कूल ड्रेस योजना, ये निःशुल्क ड्रेस योजना ये भी SC ST के लिए लाया गया। ये सब शिक्षा अभियान के लिए, जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ सकें, और जो पढ़ने जाते थे उनके अपने कपड़े नहीं होते थे, वो ड्रेस कैसे बनवाए, उसके लिए सरकार ने ये योजना लेकर के आई सरकार कि सब शिक्षा अभियान के अंतर्गत इनको निःशुल्क ड्रेस दिया जाएगा, मतलब स्कूल की तरफ से, उसका खर्च सरकार उठाएगी। आगे क्या है, 1995 में छत्रपति साहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये क्या होता था कि जैसे सवर्ण लोग कोचिंग करते थे, IAS की तैयारी करते थे, उसमें भारी भरकम पैसे फीस देनी होती थी। ऐसा गरीब बच्चे जो है SC ST देने की स्थिति में नहीं होते थे, तो ये IAS की तैयारी नहीं कर पाते थे। इन्होंने क्या किया कि छत्रपति साहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, इन्होंने लखनऊ में इसको खोला, और SC ST को शिक्षित करने के लिए कोचिंग सुविधा मतलब देने के लिए इन्होंने क्या कहा कि हम पूरा पैसा पेमेंट करेंगे, और
इनको जो है 45% SC को दिया जाएगा, 5% ST इसमें इसमें होंगे और 50% OBC होंगे। कहने का मतलब है ये जो प्रशिक्षण संस्थान खोला गया उसमें जो 45% एडमिशन SC का होगा और 5% जो है 5% ST का कोटा भरा जाएगा और 50% जो है OBC का कोटा भरा जाएगा। ये लोग लिए जाएंगे और ये इसमें अपनी कोचिंग की तैयारी कोचिंग लेंगे और IAS BCS जो भी जिसमें जाना चाहे उसकी कोचिंग करेंगे। आगे क्या हुआ 2003 और 4 में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सोनभद्र में खोला गया। ये भी SC के लिए खोला गया। उनको ये हुआ कि जो औद्योगिक प्रशिक्षण जो है जिसको ITI बोलते हैं, ये आदि आदि इसके नाम से उनको प्रशिक्षण दिया गया कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं आप एग्जाम दीजिए उसके पास हुई, उन लोगों के लिए खोला गया। कहने मतलब ये योजनाएं उत्तर प्रदेश कल्याणकारी योजनाएं हैं और इतनी चल रही हैं और ये व्यवस्था है। आगे और भी योजनाओं के बारे में हम आपको बताएंगे। क्रमशः हमारे क्लास ज्वाइन करते रहिए और आप हमारा वीडियो देखते रहिए। आगे आपकी योजनाएं आगे भी बढ़ते हुए आपको योजनाएं बताएंगे जो रह गई हैं। हमें लगता है आपको समझ में आया होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।